question based on नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन में E ऑफ सेल वाज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of product upon reactant each raised to power its stoichiometric coefficient at equilibrium when cell stops working. E of cell become equal to 0, so E naught of cell is equal to 2.303 RT upon NF log Q मान लेते हैं इसको Q। for Gibbs free energy delta G naught is equal to minus NF E naught of cell for equilibrium condition delta G naught is equal to minus 2.303 RT natural log of Kc. Kc is equilibrium constant। यहाँ पे Q जो है वो Q नहीं रहेगा, Kc हो जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम की बात है तो Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगला पॉइंट बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस, E नॉट या E इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है n के, whereas delta G naught is extensive property जो कि किस पे डिपेंडेंट होती है, n पर। इसी बेसिस पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव गुड reducing agent, standard reduction potential more positive good oxidizing agent, means इनकी खुद की क्या होगी ऑक्सीडेशन, इसकी खुद की क्या होगी रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है for the electrochemical reaction of a cell M positive space X positive X E naught of M positive to M is 0.44 volt, while E naught for X neutral to X negative is equal to 0.33 volt। क्वेश्चन है ये IIT 2000। ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं M plus X give
M positive X negative is a spontaneous reaction. B ऑप्शन दिया हुआ है M plus X, M positive X negative, M plus X is spontaneous reaction. E of cell is equal to 0.77 volt या D E of cell is equal to minus 0.77 volt. मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें. तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो जिसका मैंने बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर टूवर्ड्स नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब उसकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर मोर नेगेटिव किसका है, कम किसका है, एक्स न्यूट्रल टू एक्स नेगेटिव. बट ये क्या है, ये दिया हुआ है जीरो से नेगेटिव जा रहा है, मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया सही है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया सही है. ये कंसिडर कर लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल है, कहीं ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी कम है, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, इसके साथ मिलके क्या करने की है, यहाँ पे ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, मतलब खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, बिकॉज लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ये कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद की क्या करेगा, रिडक्शन, बिकॉज मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल की अगर मैं बात करूँ तो ई ऑफ सेल होता है ई नॉट, या ई स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही दिया हुआ है, तो ई नॉट ऑफ सेल इज ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए. हमें पॉजिटिव बनाने के लिए हम कैथोड को ही यहाँ रखेंगे, बड़ी रकम को. यहाँ कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन वाला स्पीशीज आ गया माइनस 0.33 वोल्ट, ऑक्सीडेशन वाला स्पीशीज आ गया. ठीक है, तो ये ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास आ रहा है 0.11 वोल्ट, जो कि दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है. दूसरा क्या है, कैथोड, मतलब कैथोड पे कौन रिडक्शन किसकी होगी, इस चीज़ की रिडक्शन होगी M से M, जबकि ऑक्सीडेशन किसकी होगी, X नेगेटिव टू X. तो ओनली ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, इसलिए ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. E naught of cell, E naught for the cell Zn solid Zn 2 positive aqueous electrochemical cell की representation. Copper solid is 1.1 volt at standard and SATP, standard condition of temperature and pressure. Equilibrium constant for the cell reaction is A option 10 raised to power minus 37, B option 10 raised to power 37, C option 10 raised to power minus 37, D option 10 raised to power 73. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, हमें पता है एक फॉर्मूला पीछे करके है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल. यहाँ ई नॉट ऑफ सेल जो है वो हमें गिवन है 1.1 वोल्ट, तो डेल्टा जी नॉट और हमें निकालना है. तो इस रिएक्शन में ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर हमें लिखना आता है, तो जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो सॉलिड से जाएगा. कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन, यहाँ से बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. तो यहाँ पर एन फैक्टर हमें नज़र आ रहा है 2 है, तो यहाँ -2, एफ को 96500 ले सकते हैं इनटू ई नॉट ऑफ सेल कितना दिया 1.1. तो इसको नेट सॉल्व करके आता है हमारे पास करीब करीब
बट ये हम निकाल तो सकते हैं, बट हमें ये पूछा नहीं गया एक्चुअली में, हमें पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, देखो एक शॉर्टकट है, -2.303, 2.303 RT अपॉन NF होता है। तो अगर R अगर 8.314 ले लें और टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड ले लें 298 केल्विन, तो ये जो है आपका नेट इसकी वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन n रह जाता है ये। तो ये शॉर्टकट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है, माइनस इक्विलिब्रियम वाले में रहता नहीं है, 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ के सी, ये हमें क्या दिया हुआ 1.1 इंटू n हमें दिया है 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के सी। ये समवेयर आएगा 37.22 इज इक्वल टू लॉग के सी। लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 37.22 इज इक्वल टू के सी। के सी विल बी नियरली इक्वल टू 10⁻37। अगर आपको लॉग निकालने नहीं आता तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला आंसर हमारा जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, 4/3 of aluminium plus 3 of O2 gives 2 Al2O3 for which delta G is -827 kilojoule per mole of oxygen। यहाँ पर मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात की, मीन्स 1 मोल की बात की ऑक्सीजन की एनर्जी। यहाँ तो 3 मोल दिख रहे हैं रिएक्शन में। तो क्या है क्वेश्चन, द मिनिमम EMF required to carry out electrolysis of Al2O3। ठीक है, प्रोसेस अलग है बट फॉर्मूला जो है वो इसी में लगेगा, ठीक है। Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है। सेम ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट्स एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे, जो रिएक्शन में रह जाएंगे वो आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो EMF क्या रिक्वायर्ड रहेगी, पहला ऑप्शन है 2.14 वोल्ट, बी ऑप्शन है 4.08 वोल्ट, थर्ड इज 6.42 वोल्ट एंड डी इज 8.56 वोल्ट। क्वेश्चन CBSE PMT 2003 में आया हुआ है। तो अगर मैं इसको सोल्यूशन निकालूं तो देखो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो है -827 किलो जूल पर मोल है, पर मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात हुई है। तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ O3, ठीक है। मीन्स के यूनिट मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना बनेगा, 2/3 ऑफ 3 ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो अगर इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो नेट एन फैक्टर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आएगा। एन फैक्टर निकालना है, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का एन फैक्टर यहाँ पे 4 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, तो डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E नॉट ऑफ सेल, डेल्टा G नॉट इज -827, एन फैक्टर इज 4, E नॉट ऑफ सेल निकालना है 96500, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल यहाँ आएगा आपका नियरली 2.14 वोल्ट। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 3 मोल 2 मोल ऑफ O23 बन रहा है। मतलब कि अगर सिंगल ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ एक ऑक्सीजन की बात करें तो 2/3 ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ एन फैक्टर जो है वो निकालना इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चनों में, एन फैक्टर के बाद एक क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
E naught of cell is 0.295 and is to what is Kc, equilibrium constant. तो E naught of cell is equal to shortcut से 0.0591 upon n log of Kc 0.295, n फैक्टर इज 2 अपॉन 0.0591 को ना कंसीडर करो तो log Kc एंड t log ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे तो समवेयर अराउंड आएगा हमारे पास 10, वैल्यू आ जाएगी 10⁻²। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी का है, तो कंसेप्चुअलिटी तो होती है, सीधे फॉर्मूले नहीं लगेंगे। हमें पता है कि आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जब क्या होता है, रस्टिंग होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, या E नॉट दिया हुआ है प्लस 1.23 वोल्ट, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हमें, Fe सॉलिड, E नॉट इज 0.44 वोल्ट। IIT 2003 का क्वेश्चन है, पूछा है डेल्टा जी नॉट फॉर नेट प्रोसेस। तो उससे पहले हमें पता है कि रस्टिंग जो है वो उसमें आयरन की जो क्या होगी, वो ऑक्सीडेशन होगी, ना कि रिडक्शन होगी। तो रिएक्शन को पहले प्रॉपरली लिखेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। ये सही तरीके से लिखा हुआ है 1.3 वोल्ट, बट आयरन को रिवर्स करेंगे, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जो E नॉट है ये रिवर्स करने पर साइन चेंज हो जाएगा 0.44 वोल्ट। पहले जो था ये माइनस दिया हुआ था, सॉरी, और ये बाद में क्या होगा, रिवर्स करने पे प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट, तो हम अगर इसका नेट रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, Fe सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 गिव H2O लिक्विड प्लस Fe2 पॉजिटिव, और इसका E नॉट आएगा कुछ, E नॉट ऑफ सेल कुछ आएगा, उससे हमें नहीं पता, बट क्या है, इसका डेल्टा जी नॉट जो है वो 3 रहेगा, और वो क्या होगा, सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ 2 एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ 1। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 प्लस डेल्टा G2 ऑफ 2। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो डेल्टा जी ऑफ 3 जिसका हमें नेट निकालना है होगा माइनस NF E नॉट ऑफ सेल माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। तो पहले वाटर के लिए हाइड्रोजन था 2F E नॉट ऑफ सेल, फॉर H2 वाले रिएक्शन के लिए क्या था 1.23, अगर कॉमन ले लेते हैं, प्लस 0.44, तो आएगा -2 इंटू F इंटू 1.69, 437 1.67, जिसका आंसर नियरली आएगा हमारे पास वो आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है Zn से Zn2 पॉजिटिव एक्वस बन रहा है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव 1 मोलर से कॉपर बन रहा है, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, अलाउड
to completely discharge at 298 Kelvin. रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है, मीन्स के Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव AIEEE का क्वेश्चन है 2007। तो क्वेश्चन में ई ऑफ सेल नहीं बताया हुआ है, ई ऑफ सेल होगा 0 बिकॉज रिएक्शन इज अलाउड टू कम्प्लीटली डिस्चार्ज। मीन्स ये सेल की बात हम तब करें जब सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग because whole of the ions which were causing the reactions are vanished। तो कोई भी आयन नहीं बचा है, सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग। तो हम लोग लिख सकते हैं मतलब ये कंडीशन कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। बट हम यहाँ पे केसी मान के नहीं चलेंगे, हम सीधा कि केसी भी एक वही चीज़ होती है जो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ई ऑफ सेल हो गया आपका 0, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, जो शॉर्टकट था 0.0591 अपॉन एन फैक्टर यहाँ 2 होगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें पता है जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता था विद ईच टर्म रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 1.10 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज लॉग ऑफ Zn 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये जो है वो आपका एंटी लॉग सॉल्व करने के बाद आपकी ये जो इस वैल्यू को अगर मैं x मान लेता हूँ तो ये x जो है वो नियरली आएगी आपकी 10⁻37। ठीक है, हमने पढ़ा था ई नॉट या ई वैल्यूज जो होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये जो है वो n पर डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा आ जाता है, लेट सपोज कि Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं उसका ई नॉट वैल्यू लिख रहा हूँ तो इट इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट, हमें पता है ऑक्सीडेशन के वक्त। अगर मैंने कर दिया कि 2Zn एक्वस 2Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसमें ई की वैल्यू कोई पूछ लेता है तो दैट विल रिमेन एज सच, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी एन पर। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि FeCN6 4 नेगेटिव से बन रहा है FeCN6 3 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ई नॉट आपका हो जाएगा -0.35 वोल्ट। Fe2 पॉजिटिव दिया हुआ है, Fe3 पॉजिटिव बना इलेक्ट्रॉन, ई नॉट इस रिएक्शन का दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। इसमें पूछा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो जिसका जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराए तो खुद की क्या कराए, रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होना चाहिए, मोर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ इसकी 4 नेगेटिव से 3 नेगेटिव, इसकी तो हो रही ऑक्सीडेशन, तो अगर मैं इसकी रिवर्स करता हूँ, हम लोग इंडिविजुअली हर एक का ले लेंगे। यहाँ मैं अगर ऊपर लिखता हूँ Fe3 पॉजिटिव के लिए अगर मैं लिखूं, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव का अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा और इसका ई नॉट हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 0.77 वोल्ट विच इज मोर पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा इसका, मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, खुद की रिडक्शन अच्छी करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस स्पीशीज़ में बात करूं तो नेगेटिव वाले से हमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव की बात करेंगे, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस फैक्टर में FeCN6 3 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ ई नॉट जो है वो हो जाएगा +0.35 वोल्ट।
मोर पॉजिटिव जो है वो Fe3 पॉजिटिव की है। तो अगर क्वेश्चन में बात करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी खुद की क्या हो सके रिडक्शन, जिसका क्या हो मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन होते वक्त। तो ये दो फैक्टर जो रहते हैं, ये दो स्पीशीज़ जो हैं वो कंपटीशन में है, तो इनमें जो इसका ज़्यादा पॉजिटिव है तो हम लोग इसको क्या करेंगे मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या होगा रिडक्शन में ज़्यादा बेटर होगा, मतलब ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा। ठीक है।